अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ही होगी असली एनसीपी। चुनाव आयोग ने दिया बड़ा फैसला, शरद पवार के लिए बड़ा झटका। शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। कारण चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। इसे राजनीतिक हलकों में शरद पवार के लिए और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए एक बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है। कारण चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यह फैसला सभी सबूतों और दिए गए कागज के आधार पर लिया गया है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने के साथ ही सारे अधिकार दिए गए हैं। हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है और यह नाम बुधवार शाम 4 बजे तक देने होंगे। आपको याद दिला दे कि एनसीपी में चला आ रहा यह फ्रैक्शन पिछले 6 महीने से अधिक समय तक चला और इसको लेकर 10 से अधिक सुनवाई चुनाव आयोग के समक्ष हुई। एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में चुनाव आयोग ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का भी पालन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक रूप में विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे। चुनाव आयोग ने आज अपना फैसला सुनाते हुए विस्तृत विवरण भी दिया है। इसके आने का इंतजार है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मविया के राजनीतिक भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला अपेक्षित रूप से ही आया है। यह भी याद दिला दे कि महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने के पूर्व शिवसेना भी टूटी थी और शिवसेना का फैसला भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिया गया था। हालांकि शरद पवार इस बात को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस उन्हें दी जाएगी, लेकिन आज के फैसले के बाद अब शरद पवार क्या रुख अपनाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। चिन्ह जे आहे ते आता अजित पवार गटाकडे गेले। मी अजितदादा पवारांचं अभिनंदन करतो की त्यांना निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून घडी चिन्ह दिलं आहे आणि निवडणूक आयोगाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण हा निकाल दिला आहे आणि जेव्हा निवडणूक आयोगाचा निकाल येतो तेव्हा तो नियमाप्रमाणे संविधानाप्रमाणे ज्यांच्याकडे जास्त लोकप्रतिनिधी मतदानाचं काउंट ज्यांच्याकडे जास्त असतं त्यांच्याकडे तो निकाल साधारणतः दिसतो। मला वाटतं अजित पवारांचं मी अभिनंदन करतो। अजितदादा नक्कीच राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून, राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून पक्ष पुढे वाढवण्याकरता त्यांना मी शुभेच्छा देतो। विरोधकांकडून टीका सातत्याने आता सुरू व्हायला लागलेत की हा वन साइडेड निकाल लावलेला आहे। विरोधकांना काय सांगणार? विरोधकाचं विरोधात बोलणंच काम आहे, त्याच्याकरता विरोधक आहे। विरोधक आमच्या बाजूने कसे बोलतील? पण निवडणूक आयोगावर टीका टिप्पणी करणे योग्य नाही। निवडणूक आयोग कधीही बायस निर्णय देत नाही। कुणाच्याही बाजूने निर्णय देताना निवडणूक आयोग खूप दाखले देतं निवडणूक आयोग। त्यामुळे मला वाटतं आयोगाच्या निकालाला सर्वांनी स्वीकारलं पाहिजे। मी पुन्हा एकदा अजितदादांचं अभिनंदन करतो।